हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त विक्रम लालपुरा हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत ही चर्चित टॉपिक के साथ। एक ऐसा टॉपिक जिसको किसी प्रकार की पहचान की, विशेष पहचान की आवश्यकता नहीं है। जहां भी आप देखोगे, आप फेसबुक चेक करो, यूट्यूब चेक करो, इंस्टाग्राम चेक करो, व्हाट्सएप चेक करो, कुछ भी देखो, आप कोई भी सोशल साइट पे आप देखोगे बागेश्वर धाम ही दिखाई देते हैं। आखिर क्या है बागेश्वर धाम की सच्चाई? कौन है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? क्या है ये? क्या ये ढोंग है, चमत्कार है, कोई तांत्रिक विद्या है? क्या रहस्य है इसके पीछे? देखते हैं क्या है। ध्यान रहे, ना तो मैं इसके पक्ष में हूं ना विपक्ष में हूं, ना ही मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, और मैं ना पहुंचा सकता हूं। मेरे अधिकार क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। चर्चा का टॉपिक है, तभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं आखिर चल क्या रहा है। यह है बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं, और इनका जो रियल नेम है वो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उम्र है लगभग 27 वर्ष की उम्र है इनकी। और ये जो मामला है, इनका जो धाम है वो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से लगभग 34 किलोमीटर दूर एक गांव है गढ़ा। देखिए क्या है। जन्म हुआ 4 जुलाई 1996 में। जन्म स्थान है गढ़ा, छतरपुर जिले में है, ये मध्य प्रदेश में है। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग, माता का नाम सरोज गर्ग, दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग। इनको ये जो काम है, अभी ये जो पूजा का काम करते हैं, ये कथावाचक हैं, जो भी हैं ये सारा का सारा जो काम है इनको पैतृक मिला है। इनके दादाजी पहले ये काम करते थे, इस धाम को संभालते थे, लेकिन इतना फेमस नहीं हो पाए वो भी। राम कृपाल गर्ग जी, इनके पिताजी ने भी ये काम किया है, और उनके बाद उनकी गद्दी को संभाल रहे हैं कौन? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। थोड़ा सा बताता हूं आपको। हमारा ये जो धर्म है, सनातन धर्म, इसमें बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं, बहुत नामी ऋषि मुनि जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिनकी टक्कर में कोई खड़ा नहीं हो पाया। जैसे कबीर दास जी हैं, बहुत ऐसे ऐसे बहुत नाम हैं। सिद्ध पुरुषों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ढोंगी भी हुए हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, नहीं ले सकता मैं जिनका नाम, जो जेल में चले जाते हैं, जिनको पकड़ कर ले जाया जाता है, बहुत सारे आरोप लगते हैं जिन पर। तो इसीलिए लोगों को इसके ऊपर शक हो जाता है। इसके लिए फिर पक्ष भी खड़ा हो जाता है, विपक्ष भी खड़ा हो जाता है, और होना भी है। बागेश्वर धाम सरकार का नाम तो आपने सुन ही लिया होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम नाम से आश्रम चलाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार का सच क्या है? अपने बयानों से बागेश्वर धाम सरकार पहले ही विवादों में आ चुके थे। पिछले कई दिनों से हर न्यूज चैनल पर चलता है आखिर क्या है बागेश्वर धाम की सच्चाई, क्या है रहस्य। कभी उसको लाइव ले आते हैं, फिर उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सिद्ध नहीं कर पाया अब तक आखिरकार है क्या। फिलहाल तो साइंस भी पानी भरने लग रही है उस सिस्टम का कि आखिरकार हो क्या रहा है। साइंस भी हाथ जोड़ रही है। ये है बागेश्वर धाम जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो दावा करते हैं कि इनके ऊपर बालाजी महाराज की कृपा है, और बालाजी महाराज की कृपा से ही वो सब कुछ कर पाते हैं। वो नहीं कर रहे, आखिर बालाजी महाराज ही सब कुछ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो नहीं कर रहे, बल्कि बालाजी महाराज जी उनसे करवा रहे हैं। ऐसा दावा है कि इनका, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके अनुयायियों का। अब जहां पक्ष है तो वहां विपक्ष भी खड़ा है, उनके विपरीत भी बहुत सारे लोग हैं। यह है सुहानी शाह, जो अपने आप को मेंटलिस्ट बताती है, माइंड रीडर बताती है, और कहती है कि मेरे सामने कोई बैठा है तो मैं उसके फोन का पासवर्ड बता सकती हूं, उसके मित्र का नाम बता सकती हूं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है यह बता सकती हूं, उसकी शादी किससे हुई है यह बता सकती हूं। और यही सेम काम बागेश्वर धाम सरकार कर रही है। तो वो कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वो भी माइंड रीडर है, मेंटलिस्ट है। ऐसा किनका दावा है? सुहानी शाह का दावा है। वो तो आप बताइए कि क्या वो माइंड रीडर है या वो चमत्कार है। आप बताइए, आपका क्या मानना है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आपको। ये है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो कि पाखंड और ढोंग को ऊपर लाने का काम करता है, उनको सजा दिलवाने का काम करता है, उनको उजागर करने का काम करता है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष मानव जी हैं। ये भी यही मानते हैं कि ये किसी प्रकार का चमत्कार नहीं है, इनके ऊपर किसी बालाजी महाराज की कृपा नहीं है, बल्कि इनके पास माइंड रीडिंग जो है वो आती है इनको। और माइंड रीडिंग किसी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं है, मेंटलिस्ट कोई किसी प्रकार का चमत्कार नहीं होता, बल्कि एक कला है।
अब आप क्या मानते हैं? मैं तो ना ही इसके पक्ष में हूं ना विपक्ष में हूं। लोगों में जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये क्या है, आखिरकार ये चमत्कार है या फिर ये कला है। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो को इतना ध्यान से देखा। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं कि आपका इसमें क्या मानना है। ये बालाजी महाराज की कृपा है या फिर ये कोई साइंस है, आर्ट है, क्या है ये? धन्यवाद साथियों।